मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूँ कि आज के दिन प्रभु ने फिर से हमें मिलाया ताकि हम प्रभु के वचन में से सीखें। आइए हम प्रभु का वचन पढ़ेंगे। लूका की किताब उसका 9 अध्याय का 23 वचन पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे खोले। मेरे प्रियो, इसका अर्थ हम कैसे जान सकते हैं? पौलुस अच्छी तरीके से इस वचन की व्याख्या को करता है। आइए हम पढ़ेंगे फिलिप्पियों की किताब 3 का 7 वचन। जो कुछ मेरे लाभ का था उन सबको मैंने मसीह की खातिर नुकसान समझ लिया। हाँ, मैं सचमुच में अपने प्रभु यीशु मसीह को जानने के सामने सब कुछ को नुकसान समझता हूँ, जिसके लिए मैंने सब तरह का नुकसान सह लिया है और सब चीज़ों को कूड़ा समझता हूँ, ताकि मैं मसीह को हासिल कर सकूँ और उनमें पाया जाऊँ। नियम शास्त्र को पालना करने से मिलने वाली मेरी अपनी धार्मिकता नहीं, लेकिन जो मसीह में विश्वास के कारण है और जो विश्वास के द्वारा परमेश्वर से आती है। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ पर पौलुस कहता है, सब जो कुछ मेरे लाभ का था उन सबको मैंने मसीह के खातिर नुकसान समझ लिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं समझता हूँ कि इस वचन के व्याख्या देने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस वचन की व्याख्या पौलुस ने खुद दे दी है। आइए हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज बहुत से मसीह लोग यीशु मसीह का कहते हैं, लेकिन जब उन्हें ये कहा जाता है कि जाओ फील्ड में जाकर प्रभु का सुसमाचार प्रचार करो, तो वो डर जाते हैं। वो कहते हैं, अगर हम उनके बीच में जाएंगे तो लोग हमें धमकाएंगे, हमें मारेंगे। तो यीशु मसीह का इस तरह से वो इनकार करते हैं। वो यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने से डरते हैं ताकि उनके प्राण मुश्किल में ना आ जाए। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हमें मसीह का होना है तो हमें पूरी रीति से अपने आप को प्रभु के लिए समर्पण कर देना होगा। आगे हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण खो दे या उसकी हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? मेरे प्यारे भाई बहनों, जब इस वचन को हम पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है आज बहुत से लोग मसीह में होकर दुनिया को जीतना चाहते हैं, दुनिया में मशहूर होना चाहते हैं। वो बहुत से व्यूज़ कमाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हर लोग हमें जाने, बड़े से बड़ा मशहूर व्यक्ति हमें जाने। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, सबसे बड़ी ख़तरनाक बात तो यह है, अगर आपको दुनिया जानती है लेकिन परमेश्वर ना जाने तो इन सब चीज़ों का कमाना व्यर्थ है। अगर आप सबसे बड़े दौलतमंद व्यक्ति हैं लेकिन प्रभु आपको नहीं जानता या आप प्रभु को नहीं जानते, तो सबसे खतरनाक गुनाह है, आप उससे बच नहीं सकते। आगे हम पढ़ेंगे, जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की और पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा सहित आएगा तो उससे लजाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ बात आती है सुसमाचार प्रचार की। जब हम प्रभु का सुसमाचार प्रचार सुनाते हैं तो बहुत से लोग हमसे नफरत करने लग जाते हैं। बहुत से लोग सुसमाचार के कारण हमें मारते हैं, हम पर दोष लगाते हैं, हमें गाली देते हैं, हमें गलत बोलते हैं। लेकिन तब भी हम प्रभु का सुसमाचार सुनाते हैं ये सोचकर कि सामने वाला व्यक्ति का उद्धार हो जाए। लेकिन सच में मेरे प्यारे बहनों, जब आप साहस से प्रभु का प्रचार करेंगे तो बहुत से लोगों का उद्धार भी होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब इस वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है मेरे प्यारे भाई बहनों कि अगर आप सभा में प्रभु का इनकार करोगे तो परमेश्वर भी स्वर्गदूतों के सामने और परमेश्वर के सामने आपका इनकार करेगा। जब हम प्रभु का सुसमाचार सुनाएंगे या जब हम प्रभु का काम करेंगे तो बहुत से लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे और हमें पंचायत में लेकर जाएंगे और वहाँ पर हमें बोला जाएगा, अगर तू मसीह को मानेगा तो हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, अगर तू यीशु को छोड़ देगा तो हम तुझे छोड़ देंगे। लेकिन मेरे प्यारे बहनों, यही वो परीक्षा है जो हमारी हो सकती है। क्या आप यीशु का इनकार करेंगे या आप यीशु के लिए अपने प्राण को दे देंगे? अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपने प्राण को बचाएंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों,
आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे हम और वचनों को सीखेंगे। सबको जय मसीह की।